हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम्स के लिए मैथ्स का एलसीएम एंड एचसीएफ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Calculate the LCM of 72 upon 250, 126 upon 75 and 162 upon 165। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में दिया गया है, आपको एलसीएम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करेंगे, 72 अपॉन 250 को कैंसिल करेंगे 2 से और कितना आएगा 36 अपॉन 125 आएगा। और कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे। फिर 126 अपॉन 75 को हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो ऊपर 42 और नीचे 25 आएगा और कैंसिल नहीं होगा। फिर 162 अपॉन 165 को हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 3 से, तो हमारा आ जाएगा 54 अपॉन 55 और कैंसिल नहीं होगा। तो जो न्यूमेरिटल्स में आए कितने कितने आए, 36, 42 और 54, उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो भी आए हैं 125, 25 और 55, इनको डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम निकालना है। जो रिजल्ट आएगा न्यूमरेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर का रिजल्ट डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो ये हो गया एलसीएम फ्रैक्शन का। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 अपॉन 51 एंड 39 अपॉन 17। तो 36 और 51 को हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो 12 आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 17 आएगा। 17 3 जब 51 होता है। और उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन को 3 9 अपॉन 17 को हम लिखेंगे 60 अपॉन 17। ठीक है, तो 17 3 जब 51 प्लस 9 60, 60 अपॉन 17 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। अब एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन निकालना है, तो एचसीएफ का न्यूमरेटर फॉर्मूला ये होता है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर कितना है, 12 और 60, 12 और 60 का एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 17 और 17 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 60 का एचसीएफ हो गया 12, एलसीएम है 17 और 17 का एलसीएम हो गया 17, तो 12 अपॉन 17 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.6, 9.6 एंड 0.12। तो 0.6 को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे 6 अपॉन 10, 9.6 को हम लिखेंगे 96 अपॉन 10 और 0.12 को लिखेंगे 12 अपॉन 100। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर क्या क्या है, न्यूमरेटर हमारा 6 है, 96 है और 12 है, 6 96 12। एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 10 10 और 100, एचसीएफ 10 10 और 100। अब इसका एलसीएम 9 6 और 12 का हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, अपॉन एचसीएफ निकाला 10 10 और 10 का 10 ही आएगा एचसीएफ, तो ऊपर हो गया 96 और नीचे 10, तो 9.6 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दो नंबर का है, उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है,
अब उस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 and their HCF is 5. ठीक है? If one number is 25, the other number will be A 5, B 25, C 45 और D 225. तो HCF into LCM is equal to first number into second number. तो LCM कितना है? 225 है और HCF है 5. फर्स्ट नंबर है 25 और सेकंड नंबर है x. ठीक है? तो x का वैल्यू हो गया 225 इंटू 5 अपॉन 25. तो ये कितना हो गया? इसको सॉल्व कीजिए तो 45. तो आंसर कौन सा हो गया? C. ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है HCF and LCM of two digit number are 16 and 480 respectively. The numbers are A, B, C और D, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है? HCF of two digit number कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। Hence the number can be expressed as 16x और 16y. ठीक है? क्योंकि 16 HCF है तो 16 से का मल्टीपल होगा, जो भी दो नंबर होंगे 16 से वो मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए वो एक नंबर है 16x और दूसरा नंबर है 16y, where x and y are prime to each other. दोनों ही को प्राइम होंगे x और y। ठीक है? अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है? तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए 16x है और सेकंड नंबर 16y है, हमने यहाँ पे मान चुका है। ठीक है? इज इक्वल टू 16 टू 480। अब एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 480 अपॉन 16 इंटू 16। तो 16 16 कट जाएगा, 16 से ये 30 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 30। ठीक है? x मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू 30 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तो पॉसिबल x और y का पेयर क्या होगा? x इंटू वाई यदि 30 हो तो क्या क्या हो सकते हैं? 3 इंटू 10 हो सकते हैं, 30 होता है। 5 इंटू 6 भी 30 होता है, 1 इंटू 30 भी 30 होता है और 2 इंटू 15 भी 30 होता है। और कोई पेयर संभव है? नहीं है। तो अब ये दिया हुआ है, ये दो दो डिजिट नंबर है। तो दो डिजिट नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 5 और 6। ठीक है? तो एडमिसिबल पेयर जो है वो 5 और 6 है। ठीक है? तो अब नंबर्स आर, तो यहाँ पे 16x लिया था और 16y लिया था, तो 16 इंटू 5 कीजिए 80 हो गया, दो डिजिट नंबर। और 16 इंटू 6 कीजिए 96 हो गया, ये दो डिजिट नंबर। ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? 80 और 96। देख लीजिए 80 और 96 कौन सा है? डी है। डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM of two numbers is 4 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one number is 100, then the other number is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। तो इसको सॉल्व करेंगे। लेट LCM be L and HCF be H। तो L is equal to 4H। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम्स है। ठीक है? तो L is equal to 4H है, तो AH प्लस 4H में से H प्लस L इज इक्वल टू कितना है? 125 है। ठीक है? सम क्यों? एलसीएम और एचसीएफ का सम। तो H प्लस L इज इक्वल टू 125। L के बदले में 4H लिख सकते हैं हम, L के बदले में लिख दिया। तो टोटल कितना हो गया? 5H इज इक्वल टू 125, H इज इक्वल टू 125 अपॉन 5 दैट इज 25 हो गया। ठीक है? अब L इज इक्वल टू 4 इंटू 25 दैट इज 100। तो L हो गया हमारा 100। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर इज इक्वल टू L इंटू एच अपॉन फर्स्ट नंबर। L इंटू एच देखिए, L कितना है? 100 है, H कितना है? 25 है, अपॉन 100 हो गया। ठीक है? तो कितना हो गया? 25 आंसर हो गया। 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 आंसर हो गया। अब देखते हैं 25 कौन सा है? बी है आंसर। ठीक है? तो ये हो गया।
नेक्स्ट सम है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 170, देन देयर एलसीएम इज ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1। तो टू प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो 117 इज इक्वल टू 1। एचसीएफ कितना है दो प्राइम नंबर का? 1 होता है, तो 1 इंटू एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू 117 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये 117 आ गया, तो ये हो गया। अब यदि नंबर पूछा जाए कि नंबर कौन से है, तो नंबर सर 30 इंटू 9, दोनों ही को प्राइम है, 117 होता है। तो यदि नंबर्स पूछे, एक स्टेप और पूछे, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एलसीएम पूछा है तो इजीली निकल गया, लेकिन नंबर्स पूछे तो ये स्टेप भी किया जा सकता है, 13 इंटू 9। ठीक है, 117 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the HCF2 number is 8. Which one of the following can never be their LCM? हम्म, नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए कौन सा कभी उनके एलसीएम हो ही नहीं सकता है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, द मीन्स ऑफ 8 इज द फैक्टर कॉमन टू बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम is the common multiple of the two numbers. It is divided by the two number. The required answer is 60। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे पूछ रहा है HCF of the two number is 8, तो LCM कौन से होंगे? तो LCM क्या है? The mean of 8 is the factor common to both the number। जो भी दो नंबर होंगे तो 8 उसका कॉमन होगा, 8 कॉमन होगा उस नंबर का। LCM is the common multiple of two numbers। ठीक है, तो 8 कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो देखिए जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो यदि जो इसके आंसर में होंगे, एलसीएम होंगे, वो 8 से डिवाइड जाएंगे। तो ए ऑप्शन ए 8 से डिवाइड जाता है, ठीक है जाता है, बी भी जाता है, सी भी जाता है, सिर्फ डी नहीं जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एलसीएम नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 14. The larger one of the two number is A, B, C और D। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको निकालना। तो HCF of two number is 23, ये दिया हुआ है, and other two factors of their LCM is 13 and 14। तो लार्जर नंबर आपको निकालना है। ठीक है, लेट नंबर बी 23x and 23y। x and y आर द को-प्राइम, तो एलसीएम कितना हो गया? 23xy हो गया। एज गिवन 23xy इज इक्वल टू 13, 23 इंटू 13 इंटू 14। ठीक है, तो हमारा x इज इक्वल टू 13 हो गया, y इज इक्वल टू 14 हो गया। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब लार्जर नंबर निकालने के लिए क्या होगा? x और y में लार्जर कौन है? y लार्जर है, तो 23y लार्जर नंबर होगा, तो 23 इंटू 14 करेंगे तो 322 आएगा। तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर इज 120। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ? तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तो हेंस एचसीएफ क्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस तो नहीं दिया हुआ है, तो इसके चार ऑप्शंस थे जिसमें कि 35 कैन नॉट बी द एचसीएफ। तो चार ऑप्शंस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4, बी ऑप्शन था आपका 8,
उसके बाद सी ऑप्शन था 24 और डी ऑप्शन था आपका 35। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 35। अब क्वेश्चन है द HCF and LCM of two numbers are 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44. The other number is A, B, C और D, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 44, कितना हो जाएगा 88। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों, डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, तो 88 इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू 44 इंटू 264। एलसीएम और एचसीएफ बिठा दिया, तो अब सेकंड नंबर इजीली निकल जाएगा 44 इंटू 264 अपॉन 88। इसको सॉल्व किया 132 आया और ये सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स नंबर एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय HCF इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई जेड माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बेस ये सम करेंगे एक, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 and 103 leaving remainder 3, 12 and 7 respectively. तो given that क्या क्या दिया हुआ है, x is equal to 29, y is equal to 60 and z is equal to 103, a is equal to 5, b is equal to 12 और c is equal to 7. तो according to the formula required number is equal to HCF of 29 minus 5, 60 minus 12 और 103 minus 7 और is equal to HCF of 24, 48 और 96। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद इतने इतने आए। अब क्या करना है हमें, 24 का एलसीएम निकाल लिया, 48 का निकाल लिया और 96 का निकाल लिया। अब उसी हिसाब से फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, फैक्टर्स ऑफ 24 लिख दिया, फैक्टर्स ऑफ 48 लिख दिया और फैक्टर्स ऑफ 96 लिख दिया। अब HCF निकालना है, तो इसका तो टू टू क्यूब हो गया और सबसे कम पावर किसका है, टू क्यूब, तो टू क्यूब एक लिख दिया और 3 में सबसे कम पावर सबका सेम ही है, तो 3 to the power 1, तो 8 into 3 that is 24। 24 is the required number। अब 24 मार्क कर देना है। ओ, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो आपको 24 आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला है द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड leaves a remainder ABC respectively is given by LCM of XYZ minus K, where K is equal to X minus A, B, Y minus B और Z minus C। तो इसी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट सम। क्या है कि find the list number which when divides 24, 32 and 36 leaves a remainder 19, 27 and 31 respectively। तो x का वैल्यू तो क्या क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 24 हमने लिख दिया, उसके बाद हमारा y इज इक्वल टू 32, z इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 19 ये भी दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 27 और c इज इक्वल टू 31। अब x माइनस ए कितना हो गया, 5 हो गया, x माइनस बी 5 हो गया और z माइनस सी ये भी 5 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, required number is equal to LCM of 24, 32 and 36 minus 5। तो LCM of 24, 32 और 36 का हमने यहाँ पे किया है, इसको सॉल्व किया तो ये 288 आया, 288 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 283 हो गया। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड leaves a remainder k in each case is given by LCM of एक्स वाई जेड प्लस k। तो इसी पे बेस हमारा नेक्स्ट सवाल है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30 and 54 leaves 5 as a remainder in each case। ठीक है, given that
x is equal to 24, y is equal to 30 and z is equal to 54 और k का वैल्यू भी आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 54 प्लस 5। तो एलसीएम ऑफ उसका एलसीएम निकालिए 24, 30 और 54 का हमने निकाल लिया। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 1080। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 1080 प्लस 5 दैट इज 1085। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला, the greatest number that will be divided x, y and z that will divide x, y and z leaving same remainder in each case is given by HCF of modulus x minus y, मॉडुलस y माइनस जेड और मॉडुलस z माइनस x। तो इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट सम, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 99, 123 and 183 leaving same remainder in each case, also find the common remainder given that x is equal to 99, y is equal to 123 or z is equal to 183 according to the formula required number is equal to HCF of modulus of x minus y, modulus of y minus x और modulus of z minus x। ठीक है। तो इसको वैल्यू वैल्यू बैठा दिया इसका x माइनस वाई 199 माइनस 123 24 आ गया, y माइनस जेड 123 माइनस 183 मॉडुलस में है इसलिए नेगेटिव साइन नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, प्लस 60 आ गया, जेड माइनस एक्स 183 माइनस 99 इसका भी पॉजिटिव में आया दैट इज 84। अब फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू यहाँ पे जितने आए इनके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 24 लिख दिया, फैक्टर्स ऑफ 60 लिख दिया और फैक्टर्स ऑफ 84। यहाँ पे रफ वर्क किया है, 24 का एलसीएम निकाला, 60 का और 84 का। अब एचसीएफ फिजिकल टू क्या हो जाएगा, लोएस्ट फैक्टर इसमें लोएस्ट कौन है 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, लिख दिया। और 3 का हाईएस्ट क्या है 3 हो गया बस। और कोई ऐसा नंबर जो तीनों में हो नहीं है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, अब कॉमन रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 अपॉन 12 इसको फ्रैक्शन में आ गया 8 3 अपॉन 12, 123 अपॉन 12 10 3 अपॉन 12 और 183 इज इक्वल टू अपॉन 12 इज इक्वल टू 15 3 अपॉन 12। तो कॉमन रिमाइंडर इसमें कौन से हैं, सब में देखिए 3 रिमाइंडर है तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है एक फॉर्मूला, व्हेन HCF of each pair of n given number is a and their LCM is b, then the product of this number is given by a to the power n minus 1 multiplied by b। ठीक है, तो these are 5 numbers h numbers HCF of each possible pair is 4 and LCM of 5 number is 27720। what will be the product of all the 5 numbers? तो given that HCF is equal to 4 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और LCM is equal to यहाँ पे दिया हुआ है, तो और n का वैल्यू कितना है 5 है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बैठा दीजिए फॉर्मूला में। तो ये कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पे 4 टू द पावर 5 माइनस 1 फिर 27720 फिर 4 फिर इसको सॉल्व करेंगे 256 और 27720 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम, is it possible to divide 1394 into two parts such that their HCF may be 34? If 34 is the HCF of two parts of 1390, then
देन 1390 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 34, फिर इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे तो 41 आएगा। हेंस द पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड 1394 इनटू टू पार्ट्स सच दैट HCF में बी 34। तो ये जस्ट निकाल लिया तो ये आसान है, 41 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है R6 एंड 11 आर को प्राइम। तो HCF निकाल लिया 6 और 11 का, तो HCF ऑफ 6 एंड 11 का कितना आ गया 1। देयरफॉर 6 एंड 11 आर को प्राइम्स, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट possible number of 5 digit which is exactly divisible by 32, 36 and 40। तो 32, 36 and 40 का एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम हो गया 14, 40। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो गया, 4 बार 5 टाइम्स 9, तो 1440 यहाँ पे जो आया है उससे हम डिवाइड करेंगे 99999 इसको, तो डिवाइड किया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना ये बच गया 639। तो अब वो 5 टाइम्स 9 से 639 माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, फाइंड लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर which when divide by 10, 12, 16, 18 leaves 27 रिमाइंडर। तो एलसीएम निकालेंगे 10, 12, 16 और 18 का, तो हमारा एलसीएम आ गया 720। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 पे 4 जीरोस कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग 10,000 बाई 720 डिवाइड करेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 720 माइनस 640 प्लस 27, इनको ऐड सॉल्व कीजिए तो 10107 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 bells ring in at an interval 2, 4, 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 5 in the morning. What will be the next time when they will ring simultaneously? तो सबका हम 2, 3, 4, 8, 9, 12 सबका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद हमारा आ गया 72 मिनट्स, उसको कन्वर्ट कर लिया तो 1 आवर 12 मिनट्स। तो 1 आवर 12 मिनट्स, अब रिक्वायर्ड टाइम तो 5 ऐड कर देंगे 112 पे, तो 6:12 PM हो जाएगा राउंड द क्लॉक, सॉरी 6:12 AM इन द मॉर्निंग, ये हो गया। नेक्स्ट है 6 bells rings at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. They started ringing simultaneously. How many times they will ring together in 30 minutes? तो 12 का LCM ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 निकाल लिया तो 120 आया, और bell will ring after every 120 seconds, that is 2 minutes. Required number of times the bell will ring 30 upon 2 plus 1, तो ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 men step off together from the same spot. Their steps measured 63, 70, 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. ठीक है, the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step। तो ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का, तो एलसीएम निकल गया तो जो आंसर आया वही होगा।
ठीक है, तो 6930, 6930, ये आंसर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, let n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case. The sum of the remainder is an in n is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर n is equal to HCF of 1305 minus x, 4665 minus x and 6905 minus x, where x is the remainder. तो HCF of 4665 minus 1300, 5, 6905 minus 4665 और 6905 माइनस 1305, तो ये सब फॉर्मूला के हिसाब से बैठा दिया। तो एचसीएफ निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया, एचसीएफ एन का वैल्यू 120, सम ऑफ द डिजिट्स इसमें 1120, तो सम ऑफ द डिजिट्स कर लीजिए, ये ऑप्शन 4 में है। ठीक है, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे ए चूज करके उसको ए, 4 का ऑप्शन ये आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सम है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25, 73 एंड 97 टू लीव द सेम नंबर, सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो लेट एक्स बी द रिमाइंडर, तो 25 माइनस एक्स, 73 माइनस एक्स, 97 माइनस एक्स विल exactly divide by the required number. The required number is equal to, क्या लिखेंगे, 73 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो required number is equal to HCF of 37 minus x, 73 minus x, फिर 25 माइनस एक्स, उसके बाद 97 माइनस एक्स माइनस 73 माइनस एक्स, और 97 माइनस एक्स माइनस 25 माइनस एक्स, तो एच सी एफ इज इक्वल टू 73 minus 25, 73 minus 73 and 7, sorry, 97 minus 20, 73 और 97 minus 25, तो HCF of 48 आया, 24 आया, 72 हो गया, तो इसका आंसर हो गया HCF कितना, 24। 24 कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन आया फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a milkman has 75 liter of milk in one can and 45 liters in other can. Maximum capacity of the container which can measure milk of either container exact number of times. तो ए बी सी और डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर HCF ऑफ 751 and 451, तो इसका एलसीएम निकाल के, फैक्टर्स निकाल के हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, 5 into 3 that is 15 liters. Next question, what is the least number of square tiles required to pave a floor of room 15 meter, 17 centimeter long and 9 meter into 27 बोर्ड। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, तो निकालना है हमें लेंथ ऑफ द फ्लोर 15 इंटू 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको तो 15 17 हो गया। ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 9 into 2, that is breadth of the floor 9 into 2, that is 9 meter 2 centimeter is equal to 902 centimeter. Area of the floor 1517 into 902. The number of square tiles will be least when
size of each of the maximum size of each of the tile is equal to ACF into ACF of 1517 and 902 is equal to 41 हो गया. अब required number of tiles is equal to 1517 into 902 upon 41 into 42. तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 814. Three sets English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 book respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and weight, and height of each stack is the same. Total number of stack will be A, B, C और D. चार ऑप्शन दिए हुए हैं. Number of books in each stack is equal to HCF of 336, 240 and 96. तो इसका HCF निकाल लीजिए. 48 आ गया. तो 240 और 360 को उनका HCF निकालेंगे, डिवाइड करते रहेंगे. ठीक है, जब तक कि पूरा ना कट जाए. तो टोटल नंबर ऑफ total number of stacks is equal to 336 upon 48, 240 upon 48 और 96 upon 48. इसको सॉल्व कर लिया. 7 प्लस 2 प्लस तो ये कितना हो गया? 14 हो गया. ठीक है. The LCM of two number is 44 of their HCF. The sum of these LCM and HCF is equal to 1125. If one of the number is 1125, the other number uh, is चार ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D. तो the HCF is equal to H लिख दिया. LCM is equal to 4H और 44H. 44 प्लस H कितना हो गया? हाँ 1125. 45H is equal to 1125. H is equal to 1125 upon 45. तो ये आ गया 25 आंसर हो गया. अच्छा, LCM of 44 into 25, that is 1100. Now, first number into second number is equal to LCM into HCF. तो first number 25 दिया हुआ है, second number ही लिखा हुआ है. हाँ 1100 into 25. तो second number निकालने के लिए 1100 upon 25 upon 25. तो कैंसिल कर दिया तो 1100 ये आ गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, let x be the least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3 in each cases, but when divided uh, by 9 leaves no remainder. The sum of digit of x is चार ऑप्शन दिए हुए हैं. तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, 9 का 840 हो गया. उसके बाद required number is equal to 840x plus 5, which is divisible by 9 for a certain least value of x. फिर now क्या करेंगे? 840x आया प्लस 3, 93x आया 9 प्लस 3x प्लस 3, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई साइन और वो सब हटा देंगे. तो हमारा कितना आ जाएगा? 3x प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 9. ठीक है, यहाँ पे ये 3x प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 9 फॉर x इज इक्वल टू 2. ठीक है, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9. तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 840 इंटू 2 प्लस 3. तो 840 इंटू 2 1680 प्लस 3
तो 1683 सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 तो 18 हो गया। ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है a number x is divided by 7 when this number is divided by 8, 12 and 16 it leaves a remainder 3 in each case the list value of x is। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16 का कितना होगा? 48 ही होगा। रिक्वायर्ड नंबर is equal to 48a plus 3 which is divisible by 7। तो x is equal to 48a plus 3 तो इसका 4 इंटू 6a plus 6a plus 3 that is 6a plus 3 is divisible by 7 and a is equal to 3 6a plus 3 कितना हो जाएगा 21 which is divisible by 7। तो x is equal to 48 into 3 plus 3 तो 44 plus 3 147। ठीक है, let x be the smallest number which when added to 2000 makes the resulting number visible by 12, 16, 18 और 21। The sum of the digit is x। तो ये चार ऑप्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008 और 1008 मल्टीपल ऑफ 1008 इज इक्वल टू 2016। फिर 2016 को माइनस कर देंगे नंबर से, वो कितना है 1008 इज इक्वल टू 16। 16 इज इक्वल टू x। सम ऑफ द डिजिट x इज इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर a fraction becomes 1/6 when 4 is subtracted from its numerator and 1 added to its denominator if 2 and 1 are respectively added to such numerator and the denominator it becomes 1 upon 3। Then the LCM of numerator and denominator of the said fraction must be a b c and d option। ठीक है, let the original fraction be x upon y तो x minus 4 upon y plus 1 is equal to 1 upon 6 तो 6x minus 24 is equal to y plus 1 तो 6x minus y is equal to 25। again x plus 2 upon x plus 1 is equal to 1 upon 3। इसको भी सॉल्व कीजिए तो ये हमारा हो गया 3x प्लस 1 वाई प्लस 1 फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 बाई इक्वेशन 1 एंड 3। तो हम क्या लिखेंगे तो 6x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 5। अब 3x बचा इज इक्वल टू 30 x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3 दैट इज 10। अब from equation 1 60 minus y is equal to 25 and and y is equal to 35। LCM of 10 and 35 is equal to combination is equal to 10 is equal to 70। ठीक है, next question है the HCF GDC of AB is 12। A B are positive integers and A is greater than B, B is greater than 12। the smallest value of A and B are respectively चार ऑप्शन दिए हुए हैं। HCF of AB 12 दिया हुआ है, numbers are 12x and 12y। x and y are the prime to each other तो a is greater than b and b is greater than 12 तो a is equal to 36। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा a is equal to 36 और b is equal to 24। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये 36 और 24 ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर समाप्त हो गया। हमने एलसीएम और एचसीएफ में सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स किए हैं और उनको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए।
चलिए, आज का क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों से वापस निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में सफलता मिले। इन शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।